अलौकिक जन्म तो नागपुर से हुआ है। भले कुछ लोग भाई बहने तो जानते हैं, मुझे ज्ञान नागपुर से मिला और आज यहाँ तक जर्नी करके 40 साल से आज मधुबन में, दिल्ली में भी रहा, आज यहाँ तक पहुंचा। लास्ट में शायद मैं अनुभव भी सुनाऊंगा, रद्दी में मुझे कैसे किताब मिला, कैसे पढ़ाई करके आज आप लोगों की ब्लेसिंग से यहाँ तक पहुंचा। तो कल ऐसे अचानक याद आया, हमने सोचा नागपुर में तो बहुत दिन से गया नहीं, तो कम से कम साइंस के साधन के द्वारा तो सहज जा सकते हैं। तो रजनी दीदी ने भी बहुत अच्छा सहज कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। सेकंड के पेपर होंगे और उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए विशेष हमें अशरीरीपन, विधेयी स्थिति या सदा आत्माभिमानी स्थिति रह करके अशरीरी बनना है, विधेयी स्थिति में रहना है। इससे हम पास हो सकेंगे, क्योंकि इस स्थिति में रहने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है। जितना इस विधेयी अशरीरी स्थिति में रहते हैं उतना हम बाबा से कनेक्ट रहते हैं। जितना विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं उतना सकाश देने की हम सेवा कर सकते हैं। विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने से देह भान समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, रात को सोए हैं, योग युक्त स्थिति रहेगी। रास्ते में चल रहे योग युक्त स्थिति रहती है। कर्मों में भी योग युक्त स्थिति रहती है। इसलिए निरंतर योगी बनना है, इस अशरीरी का अभ्यास करना है, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। वास्तव में हमारे ज्ञान और योग का टोटल सार है अशरीरी स्थिति में रहना, स्वरूप में रहना। क्योंकि इस स्वरूप में रहने से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। जैसे देवता सभी को निर्दोष रूप में देखते हैं, किसी के तरफ अपवित्रता की दृष्टि नहीं जाती, सबके साथ समान भाव रहता है। दया, क्षमा, शांति, सारे गुण वैल्यूज होते हैं। ये वैल्यूज तब आएंगे जब हम इस आत्मा के मूल स्वरूप में, विधेय स्थिति में स्थित रहेंगे। टोटल ये जो ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान है हमें विधेय स्थिति में रहने का। अगर इतना सारा मैं ज्ञान सुनता हूं, योग लगाता हूं, तो भी मेरी विधेयी स्थिति नहीं आती, इसका मतलब अंतिम समय में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि अंतिम समय अगर देह भान में शरीर छूटेगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और चिल्लाते समय अंत में शरीर छूटेगा, तो सत्युग में रोने वाले बच्चे नहीं होंगे, घबराने वाले बच्चे नहीं होंगे। आजकल बच्चे पैदा होते हैं, डरता है बच्चा, घबराता है। क्यों? क्योंकि उसका अंतिम समय शरीर छूटा था, डर करके, घबरा करके शरीर छूटा था। इसलिए अंतिम समय इस शरीर से हम सहज ही मुक्त हो जाए, इसलिए इस विधेयी स्थिति का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मुझे लगता है ये बाबा ने अभी हमको जो टाइम दिया था, ये लॉकडाउन का समय, ये हमारे लिए बहुत ही वरदानी समय था। और क्योंकि पहले तो हम बहाना करते थे, नहीं सारा दिन कर्मों में थक गए, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया, बच्चे स्कूल में जाते हैं। लेकिन इसके लिए बाबा ने सबको क्या किया, ये टाइम दिया था। इसमें आप सभी ने पुरुषार्थ किया होगा। इसमें अगर नहीं किया, अभी भी हमें इस विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ से प्रकृति के तरफ से विघ्नों पर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे, मनुष्य के तरफ से आने वाले विघ्नों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे, कर्मेंद्र के द्वारा आने वाले विघ्नों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारे पुराने संस्कार जो जागृत होते हैं वो जागृत नहीं होंगे, उसके पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे।
वास्तव में हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण है देह का भान। देह भान सबसे बड़ा विकार है। काम क्रोध बाद में आता है, लेकिन देह बान आया, सारे विकार जागृत हो जाते हैं। एक रामायण में दिखाते हैं, राम रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो सिर काटता है, वो दोबारा जुड़ जाते हैं। रावण और जोर से हंसता है। विभीषण आया और राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगाया तो क्या हो गया, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गले काट रहे, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, कभी लोभ लालच का। गले तो काटते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ जाते, दोबारा वो संस्कार आते। क्यों? हमने उस नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह का भान। इसीलिए हमें इस देह भान को छोड़ना, अर्थात मायाचित बनना। सीता के सामने जब रावण आता है तो सीता क्या करते हैं, तिल्ली जला करके, माची जला करके रख देते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे, सदा भ्रुकुटी में आत्म ज्योति जलती रहे। और जिसकी आत्म ज्योति जागृत है वो निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस निराकारी स्वरूप में, इस विधेयी स्वरूप में स्थित रहो। हर मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। आत्मा समझो, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। पहला लेसन यही और अंत का हमारा यही लेसन है। इसलिए हमें विशेष इस बात का मेहनत करनी है। जितना हम विधेयी स्वरूप में रहते हैं, विधेयी स्वरूप में रहने से, जैसे कहा, हमारे वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, संकल्प में बल आता है। इसलिए हमें विधेयी स्वरूप में रहना है। जितना इस स्वरूप में रहते हैं, हमें आत्मा को अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अति इंद्रिय, जो खाने से जो सुख नहीं मिलता, कुछ देखने से जो सुख नहीं मिलता, वो सुख 84 जन्म में हमने और जन्म में कोई सुख नहीं लिया। वो सुख हमें इस प्रभु मिलन से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसने ये सुख प्राप्त किया, उसको संसार का, विकारों का सुख फीका लगता है। जैसे कोई जलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगता है। इसी तरह जिसने अशरीरी रह करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, उसको ये विकार संस्कार फीके लगते। कहिए पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, विधेयी स्थिति में रहने वालों को सत्युग में जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। वो तृप्त बन जाती आत्मा, भरपूर बन जाते, संपन्न बन जाते हैं। उसके चेहरे में सदा खुशी रहती है। उसको बाबा हमेशा सामने नजर आता है। अगर याद कठिन लगती है, इसका मतलब मैं विधेयी स्वरूप में नहीं हूं। इसलिए इस मेहनत को हमें पक्का करना है। जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, उतना हम योगी बन सकते हैं, कर्मयोगी, एवरेडी बन सकता है। बाबा कहते बच्चे एवरेडी बनो। आप सभी है एवरेडी? सब जाने के लिए तैयार है नागपुर वाले? हाँ, हाथ नहीं उठा रहे सबको मैं देख रहा हूं यहां। हाँ, तैयार है सभी? चलो हाथ उठा रहे। तैयार मतलब ऐसा नहीं, हाँ बाबा रोज अमृत वाला उठो, योग लगाओ, हाँ ये कब तक? इसीलिए बाबा दुनिया में कहते हैं भगवान उठा लो, वो परेशान होकर के बोलते हैं। इसलिए ये एवरेडी मतलब जिसकी निराकारी स्थिति सदा रहती है, जो विधेयी स्थिति में सदा रहते हैं, वो है एवरेडी। विधेयी स्थिति वाले में रहने वाला कभी नहीं कहेगा मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मुझे योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उसके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि विधेयी स्थिति में रहने से निरंतर वो योगी है, जीवन का आनंद ले सकेंगे। हमारा ये पहला जन्म है, सत्युग का सेकंड जन्म है। इस पहले जन्म का आनंद लेने के लिए इस विधेयी स्वरूप में हमें टिकना है। विधेयी स्थिति मायाजित बनने के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसकी महिमा अपरंपार है। ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया।
कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर सहन ही नहीं होता, हम देहाभिमान में हैं। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी विधेय स्थिति में रहने का। जैसे बीज बोएंगे तो बीज को वृक्ष आता है, फल आता, वृक्ष आता है, वृक्ष को फल लगते हैं। फलों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता, वृक्ष आएगा, बीज बोएंगे, वृक्ष उगेगा, फल अपने आप लगते हैं। इसी तरह गुणों का कभी भी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। जिन्होंने जो गुणों का पुरुषार्थ करता है, विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ करता है, उनके जीवन में ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, दैवी गुण, दैवी शक्ति अपने आप आती। इसलिए मेरे पुरुषार्थ आत्माभिमानी स्थिति के वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, सहनशीलता, सारे वैल्यूज हमारे जीवन में आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विधेयी स्थिति में स्थित रहो। तो इस विधेयी स्वरूप में हम कैसे रहे, ये तो मैं आपको वर्णन कर रहा था, इसे कितना बड़ा फायदा है। इतना ही नहीं, ये विधेयी स्थिति एक सूर्य के समान है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम सूर्य बनो, सूर्य। सूर्य अर्थात बाप समान निराकारी स्वरूप में। और सूर्य जब आता है कितनी सेवा करता है। अब हमें सकाश देने की सेवा करनी है। सकाश वही दे सकता है जो निराकारी स्वरूप में निरंतर रहता है। इसलिए इस स्वरूप में रहने। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई गर्मी के पास जाएगा, आग के पास जाएगा, गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं, कोई गरीब अमीर सबको होगा अनुभव। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के पास कोई जाएगा तो बाबा को क्या अनुभव होना चाहिए, मतलब बाबा से हमें क्या अनुभव होना चाहिए, शक्ति का, शांति का। लेकिन वो कहता है मैं एक बार मधुबन में आया, बाबा का उत्तर हुआ था, लेकिन मैं 4 घंटा डायमंड हॉल में बैठा, लेकिन मुझे शांति का, शक्ति का अनुभव ही नहीं हुआ। उसको थोड़ा डाउट आया, तो मैंने एग्जाम्पल देकर के उसको बताया, अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो फटाफट खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत अच्छा है, पावरफुल है। लेकिन कुछ टुकड़ों को एक कपड़े के बड़े से थान के अंदर लपेट लपेट करके रख दिया तो खींचेगा, हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अपने आप में अच्छा है, लेकिन उस टुकड़ों को हमने कपड़े के थान में लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है, लेकिन अगर बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो हिलेगा, अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके मेरे सामने बैठो। इसीलिए मधुबन में जो भी आते हैं उनको नियम होता है, अगर बाबा से मिलन के लिए आना है तो 1 साल वो ज्ञान में चलना चाहिए, पवित्रता की धारणा चाहिए, खान पान शुद्ध चाहिए। मुरली उसने 1 साल तक सुनी, तो ये अगर 1 साल तक वो ज्ञान में चलता है, नियम से ठीक है, पवित्रता की धारणा ठीक है, खान पान की धारणा शुद्ध है, तो इससे आत्मा की ज्योति थोड़ी जागृत होती है। और जो आत्मा की ज्योति जागृत होकर के सामने बाबा को के सामने बैठेगा, उसको वो परमात्मा मिलन का अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी, आजकल जैसे गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में। अगर आत्मिक स्वरूप में रहो तो सचमुच बाबा हर पल आपके साथ में, आपके साथ अनुभव होगा। इसीलिए विधेयी स्वरूप में रहना, रह करके बाबा को देखो। और जो इस स्वरूप में रहता है उसकी निशानी है, उसको किसी की कमियां दिखती नहीं। अगर मुझे किसी की कमियां दिखती है, मैं देह भान में हूं। कई कहते इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। बदलना हमको चाहिए। मैं बदल गया, मैं देह भान के चश्मे से उसको देख रहा हूं, इसीलिए उसके दोष दिखाई पड़ रहे। इसलिए हर एक को आत्माभिमानी बन करके उसी चश्मे से देखो, सब परिस्थिति अच्छी लगेगी, हर इंसान अच्छा लगेगा। इसीलिए हमें ये मेहनत करनी। तो ये अशरीरी का हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए 4-5 बातें प्रैक्टिकल में सुनाता हूं। अगर मुझे विधेयी स्वरूप में टिकना है, अनुभव करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जितना हमारे पास पवित्रता की ऊर्जा है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा का दीपक भ्रुकुटी में जलता रहेगा।
क्यों आत्माभिमानी और पवित्रता, इसका कनेक्शन क्या है? जैसे कोई पहले जमाने में दिए रहते थे घरों में, जब बिजली लाइट नहीं थी तो दिया केरोसिन होता था, त्रिकोणी से रहता था, केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी और उसमें हम कारोबार करते थे, दिया। तो योगी मतलब क्या? अगर योगी बैठा है योग में और उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक दिया है और इस दिए के अंदर पवित्रता, ये तेल है। जितना इसके अंदर पवित्रता है उतना यहां भ्रुकुटी में दीपक जलता रहेगा। अगर ये दीपक फ्लेम नहीं जल रहे, पवित्रता की कमी। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको पहले दिन ही कहा, बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। जितना पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन आजकल ऐसे कोई साधन निकले, ऐसी कोई चीजें निकले जो उन साधनों को देखने से, कुछ करने से हमारी पवित्रता भंग होने की संभावना है। इसलिए माया बड़ी चतुर है, इसलिए इन माया से सावधान रहना है, अपनी पवित्रता की संभाल रखनी है। और जितनी जो पवित्रता की संभाल रखेगा उतना सोल कॉन्शियस बनेंगे, और सोल कॉन्शियस बनने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। समस्या कुछ नहीं है, समस्या में देहभान में आने से बड़ी दिखती है। जो विधेयी स्थिति में रहता है समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण करेगा। देहभान वाला सोच सोच करके और ही दलदल में फंसता है, वायुमंडल को खराब करता है। इसलिए पवित्रता की धारणा, और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा। समझो दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, पूरी माचिस भी खत्म हो गई तो भी दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति रूपी बाती नहीं, स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते बच्चे मन बुद्धि ऊपर लगाओ। जितना मन और बुद्धि बाबा में लगाएंगे हमारे शरीर की ऊर्जा ऊपर चलेगी और इसे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचाते रहेंगे, निरंतर आत्मा का दीपक जलता रहेगा। संगम युग में एक जन्म में अगर हम पवित्र रहते हैं उतना हमें कई जन्मों तक हमारा दीपक जलता रहेगा। और जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति है उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है, वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है, वो भ्रुकुटी आसन पर रहता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक ने गलती की उनकी नींद फिर जाती। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी आसन पर शांति में तब बैठेगी जब उसकी सहयोगी साथी कर्मेंद्रिया एक्यूरेट काम करेंगे। एक ने गलत काम किया, आंख ने गलत देखा, आत्मा शांत हो जाएगी, शांति में नहीं बैठ सकती। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इसलिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें विधेयी स्थिति में रहना है, अशरीरी स्थिति की अनुभूति करनी है, 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। जितना 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, आत्मा के मूल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जितना ही 7 स्वरूपों में रहेंगे उतना हम आत्मा के स्वरूप में टिक सकते हैं। जिसको बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनो। तो मैंने क्या किया था, 7 दिन में एक एक दिन एक एक स्वरूप लिख दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप। एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास किया। उसने मुझे, मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये अशरीरी स्थिति बनाने के लिए क्या क्या किया वो मैं आपका अपना अनुभव के द्वारा आपको सुना रहा हूं। उसके लिए मैंने 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, और एक एक स्वरूप में टिकने से मुझे आत्मिक स्थिति में रहना थोड़ा बहुत इजी हो गया। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में रहना है, विधेयी स्थिति में रहना है, अशरीरी बनना है, आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है, इसलिए निरहंकारी बनना बहुत जरूरी है। जितना निरहंकारी उतना विधेयी अशरीरी बनेंगे। बाबा ने भी जाते जाते 3 शब्द बता के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि अगर कोई चीज का अभिमान आया, अभिमान वालों के संकल्प बहुत ज्यादा चलते। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, मैंने इतना किया, पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये मैंपन की पूछ होगी
वो सतयुग में नहीं जाएगा, त्रेतायुग में वो आत्मा चली जाती है, क्योंकि पूछ वाले लोग त्रेतायुग में है। राम के साथ के जितने भी बंदर हैं सबको पीछे से पूछ है, और कृष्ण के साथ जो गोप गोपिका है किसी को भी पूछ नहीं है। क्यों? वो संगम युग में निरहंकारी बने, उन्होंने मैंपन के पूछ को काट दिया था। निरहंकारी बनना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्ञान में चलेंगे, योग लगाएंगे, सेवा करेंगे, उतना हमारा अभिमान जागृत होने की संभावना है। जितना सफलता मिलेगी, कहेंगे मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं जो इस मैं के स्वरूप में रहता है वो आत्मा मैं में टिक नहीं सकता। इसलिए मैं नहीं करता हूं, बाबा करा रहा है, बाबा कराता है। मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव आपको बताता हूं। जैसे मैं वैसे तो सांगली जिले में साधारण परिवार में, धनगर समाज में मेरा जन्म हुआ। 11 साल स्कूल में गए। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक बच्चा जाता था, स्कूल में जाना शुरू किया। तो स्कूल में तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो टीचर ने मुझे, एक ही रूम थी, 7 कक्षा बैठती थी, पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसा नहीं जाना। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, जब 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। पहले स्याही से लिखते थे। तो ऐसे करके पढ़ाई कर रहे थे। 9वीं कक्षा में उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, वो मराठी लिटरेचर था, और खास तो प्रदर्शनी अंक था। तो उसमें 3 लोग का चित्र, ये सब देखा रही। मैं सोचा मनुष्य तो चांद तक गए, लेकिन यहां तो चांद से भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, और वहां 3 लोग बताया। तो मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर मनुष्य चांद से भी पार गया है, वो तो आपने बताया नहीं। चांद पर गया वो आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, तो बताया। तो सर ने उस किताब, मैंने कहा मेरे पास किताब है, देखो, दिखाया। बोला छोड़ो ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सोचा सर को कुछ पता नहीं। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एड्रेस था, तो मैंने वहां एक पत्र लिखा। वो धर्मपेट में उस समय गुप्ता ये वहां सेंटर था। तो वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों नहीं लिखवाया? तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। आप आपली दैवी बहन पुष्पा रानी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी भी कोई बहन है और मुझे पहली बार किसी का पत्र आया, तो मुझे और उमंग आया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, 2 पैसा 3 पैसा कुएं में पानी बेच करके, कुएं से पानी ला करके बेच करके, ऐसा करके इकट्ठा किया, उसको भेजा। उसी किताब आई, और उस किताबों को पढ़ करके मेरा 2-3 साल तक कोर्स हो, 2 साल कोर्स किया। उसको मैं 2-3 साल पढ़ता रहा और ज्ञान का अनुभव करता रहा। मुझे इसके बारे में अधिक तो जानकारी थी नहीं। तो फिर उसके बाद बड़े शहर में विटा में आए, सांगली जिले में पढ़ने के लिए गए। वहां गीता पाठ साथी, वहां जाना शुरू किया, करते पक्के ज्ञान में हो गए। फिर उसके बाद पहली बार मधुबन में आए, वहां से दिल्ली गए। दिल्ली में एक बार चंद्रमन दादी ने पूछा, सबको अनुभव सुनाओ आप ज्ञान में कैसे हैं? तो मैंने जब अपना अनुभव सुनाया, कहते अरे तुम तो रद्दी की किताब से ज्ञान में है, तो फिर जिस टीचर ने तुमको कोर्स कराया, मतलब 7 डेज का कोर्स, उनको देखा है आपने? हमने कहा नहीं दादी। तो गुलजार दादी को कहा कि दादी जी इनको एक बार नागपुर भेजना। तो एक बार मैं नागपुर आया था। फिर उस समय, तो आज मैं कहने का मतलब, आज कैसे ज्ञान में चले, ना हिंदी आती थी, ना कुछ 1-2 शब्द वो सुनाने में, लेकिन आज बाबा ने इतनी सारी सेवा, वास्तव में ये बाबा की देन है मेरे अंदर। जब मैं मधुबन में आना था सांगली से, तो बहनों ने छुट्टी नहीं दे रहे थे, कहीं तुम करोगे क्या, तुमको कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बाबा ने आने के बाद बहुत सारी कलाई वर्दी, ये सब बाबा की। आज भारत के लगभग 9,000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया होगा। इतना ही नहीं, 900 जेल में जाकर के कहा, मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था। तो ये बाबा की कमाल है। बाबा बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कैसे कैसे गुण, क्या क्या कला भरता है, ये बाबा की कमाल है। अगर मुझे अभिमान है, मैं तो बहुत अच्छे लेक्चर करता हूँ, मैं बहुत अच्छे सेवा करता हूँ, मुझे उन्होंने पूछा नहीं मैं कहता बाबा ये। अभी भी मैं कई ट्रैवलिंग में जाता हूँ, स्लीपर में जाता हूँ, मैं सोचा नहीं भगवान भाई तुम पहले कैसे थे। कई बार मैं जब कोई सेंटर पर जाता हूँ तो बहुत सम्मान करते, बहने वहां की ताज पहनाएंगे, इतना सारा कुछ यज्ञ के लिए बहुत सारा देते पैसे। कभी हम ये नहीं सोचते कि मैंने इतना अच्छा क्लास किया इसीलिए पैसा, नहीं, ये तो बाबा के लिए दे रहे। हम तो समर्पित है,
हमारे पास समर्पित का बैच है, इसीलिए हमारी वैल्यू है, हमारी पर्सनल वैल्यू नहीं है। इसलिए निरहंकारी। एक कहानी में सदा याद रखता हूं, एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया था। मकान बनाने के बाद क्या हो गया, उन्होंने पुराने मकान से सामान शिफ्ट करना था, तो सामान शिफ्ट करना था, उसको लगता है इतना सारा सामान कैसे लेके जाओ, तो गधे के ऊपर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया। करते करते एक मूर्ति बची थी, भारी थी, अब कैसे लेके जाओ। लास्ट में क्या किया, गधे के ऊपर सोचता है ढक देंगे, किसको क्या पता चले अंदर क्या है, तो मूर्ति को ढक दिया कपड़े से, गधे पर रख करके लेके जाने लगा। तो गधा चलते चलते मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू किया। लोग उसको गधे को देकर के, वो मूर्ति को देकर के नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है मुझे नमस्ते कर रहे, वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज हमारा सम्मान नहीं है, हमारी लोग इज्जत, लेकिन हम बाबा के बने हैं, मधुवन निवासी हैं, तो ये है निरंकारिता। इसलिए बाबा कहते नहीं तो कहीं को थोड़ा कुछ यज्ञ में दे दिया, थोड़ा कुछ सेवा किया, अभिमान आता है, तो अभिमान आने से फिर टकराव बिकराव डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर सोल कॉन्शियस कैसे रहेंगे। इसलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी उतना हम निराकारी स्वरूप में निरसंकल्प रह सकते हैं। इसलिए निरहंकारी बनेंगे तो निराकारी स्थिति रहेगी, विधेयी स्थिति रहेगी। तो 3 चीजें बताई। पहली बताई, अगर हमें विधेयी स्वरूप का अशरीरी का अभ्यास करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी चीज है, अगर हमें निराकारी स्वरूप में, विधेयी स्वरूप में रहना है, उसके लिए सारा दिन में हमारे संकल्प जितना कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, सकारात्मक चलेंगे, समर्थ चलेंगे, उतना विधेयी स्वरूप में रहेंगे। आजकल ब्राह्मणों के सामने समस्या आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम के अगर संकल्प चलाएंगे, कोई पूछेगा, कोई अपमान करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई ग्लानि करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति की तरफ से समस्या आएगी, प्रकृति की तरफ से समस्या आएगी। लेकिन बाबा ने हमें जो इतना ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, ये ज्ञान के द्वारा मन को चुप रखो। द्वापर में तो हम मूर्तियां बनेंगे, लेकिन द्वापर में मूर्तियां वही बन सकती हैं जो संगम में मूर्ति बनती। मूर्ति अर्थात चुप रहना, जितना चुप रहेंगे उतनी हमारी मूर्ति बनेगी। इसलिए चुप रहना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। जिसका मन चुप है वो विधेयी स्वरूप में है। इसीलिए संकल्पों को बचाना। आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है, कोरोना का प्रकोप कहते हैं उनके ऊपर होता है जिसकी ह्यूमिनिटी पावर कम है। और ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक तो भोजन का प्रभाव, शुद्ध भोजन चाहिए, साथ में तनाव टेंशन से मुक्त सहनशील जीवन चाहिए। अगर हमारे अंदर तनाव है, निगेटिव सोच है, तो ऐसी बीमारी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी शैली, जीवन शैली सकारात्मक बनाने की जरूरत है। समस्या में भी सदा पॉजिटिव, सकारात्मक, और जितना सकारात्मक बनेंगे उतना विधेयी स्थिति रहेगी। आकाश के चंद्रमों को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम अपनी जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनाएं, और जिन्होंने सकारात्मक जीवन शैली बनाई वो विधेयी स्वरूप में रह सकता है, वो आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है। कई बैठे योग में लेकिन विरत विचार चल रहे, सारा दिन किसने कुछ बोला, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो योग लगाने के बजाय मन में संकल्प चल रहे हैं, बुद्धि भटक रहे हैं। जब योग में बैठे हैं तो मन बुद्धि भटक रहे, तो मन आत्मा की बैटरी चार्जिंग कैसी होगी। इसलिए मन हल्का रहे, बुद्धि स्वच्छ रहे। जब निगेटिव सोचते हैं बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसलिए योग में भी व्यर्थों से प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए मन को स्वच्छ रखना, पॉजिटिव रखना, इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना जरूरी है। यह चौथी बात। पांचवी बात है, अगर हमें विधेयी स्वरूप का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए योग तपस्या जरूरी है। जितना हम योग का प्लानिंग बनाते हैं, अमृत वेला योग अच्छी, जिसका अमृत वेला अच्छा,
प्लस क्लास के पहले आधा घंटे का योग प्लस मुरली, सवेरे सवेरे जिन्होंने 3 चीजों को अच्छी तरह मेहनत करके किया, वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहेगा, विधेयी स्वरूप में रहेगा, शरीर में रहते हुए भी आत्मिक भान रहेगा। एक होता है आत्माभिमानी, दूसरा होता है अशरीरी, तीसरा होता है विधेयी और बिंदु स्वरूप स्थिति। आत्माभिमानी, शरीर में रहते हुए भी आत्मा का भान किसका रहेगा? जिन्होंने सवेरे सवेरे अमृत वाला अच्छा किया, क्लास के पहले योग किया, मुरली अच्छी सुनी, वो सारा दिन देह में रहते हुए भी आत्मा का भान रहेगा। उसको लगेगा मैं ऊपर से आया हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा बोल रही हूं, आत्मा सुन रही हूं, आत्मा इस खिड़की द्वारा देख रही हूं, ये भान रहेगा। उसको कहेंगे आत्माभिमानी। और जो आत्माभिमानी स्थिति में है, वो सब कुछ कर देखते हुए भी आंखें खुली है, कान खुला है, इस संसार की विरत बातों से बचता है। और आत्माभिमानी वाला ही योग में बैठेगा, वो विधेयी स्वरूप में रह सकता है, अशरीरी बन सकता है, बिंदु स्वरूप की उसकी अनुभूति हो सकती है। इसीलिए कर्मों में आत्माभिमानी बनना है, और उसके लिए सवेरे का योग, ये 3 बातें जरूरी। अमृत वेला पावरफुल, यथार्थ, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, केवल रखेंगे नहीं, उसकी 2 तारे डालेंगे और बाजू का स्विच चालू करेंगे, तब बैटरी चार्ज हो जाती। इसी तरह हमें भी योग में बैठेंगे, मन बुद्धि बाबा में लगा करके स्मृति का स्विच चालू करके बैठो, लगन में मगन होकर के बैठो। नहीं तो भक्ति मार्ग में किया ना, माला जप रहे हाथ से, राम 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 राम, देखना भाई बिली दूध न पी रहे, राम राम राम। या योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, अचानक थाली का आवाज आएगी, बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से ये करना। अब कान को सुनाई पड़ा आवाज, तो कान को अगर आवाज सुनाई पड़ा, इसका मतलब कान नहीं सुना, सुना किसने? बुद्धि ने सुना। तो बुद्धि आए तो मन क्या है? वो भी आए। तो मन बुद्धि आए तो पर कौन गया? कोई नहीं गया। इसलिए केवल हमें योग में बैठना नहीं, लेकिन मन बुद्धि भी बाबा में जाए, ऐसा हमें विधि से योग करना है, लगन से योग करना है। क्लास के पहले भी, अभी चलो क्लास में आप लोग तो अभी लॉकडाउन है, नहीं जा सकते, लॉकडाउन खुलेगा तो क्लास में भी जरूर जाना, लेकिन ऑनलाइन में आप सुन रहे तो भी आपको क्या करना है? सवेरे समझो 7 बजे मुरली चालू हो जाते, तो 7 बजे 6:30 बजे योग चलता है, तो हमें 6:30 से लेकर के 7 बजे तक लगन से योग करना है, फिर मुरली सुननी। तब मुरली से न चले तो कई आजकल मैं सेंटर में देखता हूं, कई क्या करते हैं, आराम से 7 बजे के बाद आएंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, फिर वो मुरली से जो रस आना चाहिए, वो मुरली से जो चार्ज होना चाहिए, वो नहीं होंगे। इसलिए आप अपना प्लानिंग बनाओ। मैंने खुद भी अभी भी यहां रहता हूं तो भी ऐसे करता हूं, कई बार बाहर जाता हूं तो भी जरूर क्लास के पहले आधा घंटा योग, फिर अमृत वाला योग, अच्छा मुरली, ये 3 चीजों से हमारी अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति अपने आप बनती है। तो इसके पर ध्यान देना है। कितनी चीजें हो गई? पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात बताई संकल्पों को बचाना, 5वीं बात बताई विधेयी यथार्थ योग, पावरफुल योग करना, और 6ठी बात है, लास्ट की बात सुना करके पूरा करता हूं, अगर हमें विधेयी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास, जितना सोमान में रहेंगे उतना हमारा देहभान खत्म होगा। सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होते हैं। इसलिए सोमान, बाबा ने बहुत सारे सोमान दिया, और सोमानों का वर्णन नहीं करो, सोमानों के विजन बनाओ। आजकल कई भाई बहने कहते हैं पता नहीं घंटों तक योग करते, योग थोड़ा बोर हो जाता है। क्यों बोर हो जाता है? क्योंकि सोमानों में हम विजन नहीं लेते। पहले हम यहाँ बोर्ड पर लिखते थे कुछ पहले, तो बोर्ड में लिखते थे तो बहुत अच्छे अच्छे सोमान लिखते थे, विजन लिखते थे। तो विजन बनाना, जितना विजनों से अभ्यास करेंगे उतना आपको योग में आनंद आएगा। रोज अलग अलग प्रकार, क्योंकि बुद्धि विजन की भाषा जानते हैं और मन संकल्प चलाते हैं। ये दोनों क्रिया ठीक है, तब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए मैंने खुद भी, जैसे शुरू में जब ज्ञान में आया तो मैंने बताया, जिस समय में गीता पाठ समय पहली दिन गया था, उसी दिन मुरली चल रही थी, मुरली चल रही थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। और जब मैं बाहर गया, बाहर जाकर के मैंने अपने हाथ पर लिखा,
आप भी अभी भी आप लोग देख रहे, मैं आत्मा हूं, और यहाँ भी हाथ में लिखा था। और मैंने और कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, मैंने इस आत्मा के ऊपर, उसके लिए हमने हर घंटे का चार्ट रखा था, हर घंटे में चेक करते थे मैं आत्मा कितनी स्मृति रही, उसके साथ साथ वो लिखता भी रहा। तो बार बार किया, और इसी से बाबा ने बहुत सारी कलाएं अंदर दी। तो अगर आप ये आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, हमें डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, और इस स्वरूप में रहने से सहज हमारी अंतिम समय में कितने भी पेपर आए हम उसमें पास होंगे। जैसे कोई भी घर में दीपक होता है, लाइट होती है, तो वहां भूत नहीं आता। भूत कहां आता है? जहां अंधेरा होता है। इसी तरह इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जला कर रखो, तो इसके अंदर जो भी विकार रूपी भूत घुसे हैं, उस भूत अपने आप भाग जाएंगे। संस्कार अपने आप परिवर्तन, हमें मेरे अंदर क्या संस्कार है, मेरे अंदर बदलता ही नहीं, वो दिल से कष्ट नहीं बनना। दीपक जला कर रखो, लाइट जला कर रखो, अंधेरा भाग जाएगा अपने आप। तो मेहनत वो आत्मा की करनी है, मेहनत संस्कार को परिवर्तन करने की नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, फिर वो चूहा को निकालो बिल्ली आ जाते, बिल्ली निकालो वो आ जाते, क्योंकि अंधेरा है तो आएगा ही। इसलिए दीपक जला कर रखो। इसलिए आज आपके कान में ये बातें सुना रहा हूं, शॉर्टकट का ये पुरुषार्थ करो। शॉर्टकट का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। जो आपने इतना दिन नहीं कर पाए, आप इस साल में 2020 में कर सकेंगे। 2020 में अगर हमें विजयी बनना है, भविष्य में भी विजय बनना है, इसलिए हमें इस अशरीरी बनने की हमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाता हूं। तो शुरू शुरू में मैंने एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था। जैसे शरीर गाड़ी है, बाबा ने कहा था पहले लेसन में, शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में लगाता है। और गैरेज में लगा करके गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर हमारी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो हमें सारा दिन इस शरीर की गाड़ी को घुमा फिरा करके चारों तरफ से क्या करना है? कार्य धंधा, कार्य व्यवहार करके रात को उसको गैरेज में लगा रहे हैं। गैरेज कौन सा है? बेड। और बेड पर शरीर को रख करके, जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और सोने के लिए क्या करता है? अपने घर में जाता है। और आजकल के जो मकान बनाते हैं बड़े शहरों में, बड़े बड़े नीचे से पिलर उठाते हैं और गाड़ियां नीचे रखते हैं, और रहने का ऊपर होता है। तो इसी तरह ये तीन लोग भी क्या है, आज हमारा शरीर गाड़ी है, उसको इस सृष्टि पर रख दो। सृष्टि है गैरेज, और यहां शरीर को रख करके हमारा आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार है। तो हमें क्या करना है? लिफ्ट से, मन बुद्धि की लिफ्ट से ऊपर जाकर के अव्यक्त वतन में जाना है। अव्यक्त वतन की बेल बजाई, ब्रह्मा ने, जैसे ड्राइवर जाता है अपने फ्लैट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलती है, समाचार सुना करके क्या करता है? खाना खा के सो जाता है। तो इसी तरह हमें भी अव्यक्त वतन में जाना है, बाबा को सारा दिन का समाचार सुनाना है। इस गाड़ी के द्वारा सारा दिन क्या क्या किया, अगर कभी गुस्सा किया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो बाबा को कि बाबा सॉरी, मेरे से गलती हो गई, समाचार सुना करके, चार्ट बता करके, बाबा की दृष्टि लेकर के बाबा की गोदी में सो जाओ। तकिया पर सिर रखते हैं, समझो तकिया पर मेरा सिर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की गोदी में मैं सोई हूं। तो सवेरे और बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई बुरी बातों का संकल्प विकल्प नहीं चले। जब सवेरे उठेंगे, उठते बाबा याद आएगा, गुड मॉर्निंग बाबा को करो। और अमृत वाला भी बहुत अच्छा होगा। तो अमृत वाला योग करके बाय बाय बाबा से करके, फिर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर नीचे आया हूं और शरीर में प्रवेश किया। और अब मैं खिड़की से देख रहा हूं, सब गाड़ी है, सब ड्राइवर्स है। किसी की अशोक लेलैंड गाड़ी है, हेवी गाड़ी है, किसी की स्कूटी है, सब गाड़ी है। जैसे कोई ट्रक दोनों क्रॉस करते हैं आपस में, तो क्या करते हैं? अगर ड्राइवर पहचान वाला है तो ड्राइवर को खिड़की से देख करके बात करता है। इसी तरह हमारा कोई भाई बहन पहचान वाले हैं तो उसकी खिड़की में देख करके ड्राइवर को देखना है, उसकी गाड़ी को देख करके बात नहीं करता। इसी तरह हमें आत्मा को देखने से कोई भी प्रकार की विकारों की भावना नहीं आएगी। इसीलिए आत्मा हूं, आत्मा को देख रहे हूं, मैं अपने भाई को देख रही हूं, आत्मा हूं। अगर कोई बहने भाई को देखते हैं, महावीर देवता को देख रहे हो, कोई अगर भाई बहनों को देख रहे हैं, ये देवी को मैं देख रही हूं, ये देवी के रूप में देख रहे हैं, तब हमारे अंदर ये बहुत अच्छी भावना जागृत होगी। इसलिए आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर इस गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे,
जैसे गाड़ी को क्या करते हैं, यहां से सीधा नागपुर लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर समझो कोई यहां से माउंट आबू से नागपुर जाता है तो बीच में अगर किसी ड्राइवर का घर है तो घर में रुकेगा, थोड़ा चाय पानी पिएगा। अगर घर भी नहीं है रास्ते में तो होटल्स होते, होटल में जाएगा। होटल भी नहीं है तो क्या करता है, कोई ढाबा होकर के ढाबे में जाता है, नहीं तो पीछे बैठने वाले भी तंग हो जाएंगे और खुद ड्राइवर भी तंग हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में रोकने की ये सिस्टम है। इसी तरह हमें भी परम धाम से सवेरे आने के बाद शरीर में सारा दिन बिजी नहीं रहो अपने कारोबार में, नहीं तो सारी कर्म इंद्रिया तंग हो जाएगी, फिर उल्टा सुल्टा देखना शुरू करेगी। इसलिए बीच बीच में कभी रोको गाड़ी को और रोक करके परम धाम अपने घर में जाके आओ और बाबा से दृष्टि लेके आओ, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर परम धाम भी याद नहीं आता तो कम से कम होटल में तो जाओ। होटल अर्थात मधुवन के बाबा के कमरे में शांति स्तंभ पर 2 मिनट के लिए अपना शरीर वहां रोक करके यहां भी आओ, उसे भी ताकत मिलेगी 4 धाम में। अगर वो भी याद नहीं आता तो ढाबा तो है, सेंटर तो है, सेंटर के बाबा को कमरे को याद करो, तो भी आपको ताकत मिलेगी। इसी तरह बीच बीच में हमें क्या करना है, ये ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ताकि जो हमारे विचारों की प्रक्रिया थोड़ी रुक जाती है तब सहज हमारी आत्मिक स्थिति रहती है। तो आत्मिक स्थिति रखने के लिए हमें क्या करना है, इस गाड़ी का अभ्यास करना है, अनुभव करना है। इसी तरह आत्मा हूं जितना विधेयी स्वरूप में रहेंगे तो सहज हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कर सकेंगे और इससे हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, संस्कार परिवर्तन होंगे। और उसके लिए मैंने जो आपको पहली बात बताई, पवित्रता की धारणा चेक करना है, मेरी कई पवित्रता भंग तो नहीं हो रहे, क्योंकि माया बाबा ने आपको आपका ब्राह्मण जन्म होते ही आपको एक इतनी सुंदर बर्थडे की गिफ्ट दी है, वो कौन सी, पवित्रता की गिफ्ट। लेकिन माया क्या करती है, माया ये गिफ्ट चोरी करने के लिए दिन रात आपके पीछे लगी है। इसलिए इस गिफ्ट को संभाल करके रखना है, माया को चोरी करने नहीं देना है, क्योंकि ये गिफ्ट अगर चोरी हो जाएगी हमारा पंख कट जाएगा, ऊपर उड़ना बंद हो जाएगा। इसलिए ये पवित्रता की गिफ्ट को संभाल कर रखनी है और इससे हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। दूसरी बात बताई, हमें 7 स्वरूपों का, जैसे 18 जनवरी होते हैं हम एक साइलेंस में रहते हैं तो भी हमें कितना अच्छा अनुभव होता है। तो इसी तरह ये 7 गुणों की कमी यही हमारा ध्येय बनाए, इसलिए 7 गुणों का अभ्यास करेंगे। तीसरी बात बताई, निरहंकारी होकर के रहेंगे। कभी भी कोई चीज कैसा पता चले कि मेरे अंदर अभिमान है। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है और जिसको अपमान की फीलिंग होती है इसका मतलब अभिमान है। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना है, सदा निरहंकारी। और जितना निरहंकारी, बाबा देखो कितना सब कुछ किया, अपने आप को छिपाया, सब कुछ करता है लेकिन निरहंकारी है। बाबा प्यारा क्यों है, क्योंकि वो निरहंकारी है। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना हम सबके प्यारे बन जाएंगे। चौथी चीज बताई, अगर हमें निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, हमें अपने संकल्पों को बचाना है, सदा पॉजिटिव रहना है। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ेगी। वर्तमान समय में हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकेंगे, वही मंडल को अच्छा बना सकेंगे। क्योंकि सत्युग का कारोबार जो चलता है संकल्प से चलता है। संकल्प किया, सब कुछ संकल्प से चलता है। पुष्पक विमान भी संकल्प से चलता है, प्रकृति भी संकल्प से चलते हैं। तो इसीलिए अब हमें संकल्प शक्ति को बचाना है। संकल्प से कल्प चलता है, तो संकल्प जितना बचेंगे, आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके संकल्प समर्थ, पॉजिटिव, कम, उसकी ऊर्जा बचेगी और उससे हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे। जितना नॉलेज के विभिन्न पॉइंट है उतना पॉइंट स्वरूप में रहेंगे, बीती को बिंदी लगा सकेंगे। इसलिए हमें संकल्प को बचे। 5वीं चीज बताई, योग तपस्या, ज्वाला स्वरूप योग, विधि पूर्वक योग। और जितना सारा दिन में हम 2-3 घंटा बैठ करके, योग बहुत जरूरी भी है। ऐसे नहीं कि सहज राजयोग, तो इसलिए बाबा ने जो मुकर्रर टाइम किए हैं, चाहे अमृत वाला का टाइम मुकर्रर किए हैं, चाहे क्लास के पहले वाला का टाइम मुकर्रर किए हैं, नुमा शाम का मुकर्रर किए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये अगर इतना भी हम अटेंड करते हैं, जो बैठ करके योग करता है उसका कर्मों में ऑटोमेटिकली योग लगता है। लेकिन बैठ करके योग के समय भी हमें मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, वो चेक करके हमें अच्छी तरह विधि से योग करना है।
और उसके बाद पांचवी बात, छठी बात आई सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों में रहेंगे आंतरिक शक्ति आएगी और उससे हम सहज ही सोल कॉन्शियस स्थिति में रह सकेंगे। और उसके बाद साथ आगे की बात बताई, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाएंगे तो सहज हम विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे। तो ये मैंने अपने अनुभव के आधार से हमने जो किया वो बातें आप लोगों को सुनाई, तो आप लोग जरूर इस स्वरूप का अभ्यास करेंगे और सहज ही विदेही अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके अंतिम आने वाले पेपर के लिए तैयार रहेंगे और विजयी बनेंगे। और जो संगम युग में आत्मा के स्वरूप में टिकता है, आत्मा के चेयर पर बैठता है, उसको बाबा का दिल तकत मिलता है। जो स्वयं के आत्मा के भ्रूकुटी के तकत पर बैठता है उसको ही बाबा का तकत मिलता है, क्योंकि ऐसी आत्मा सोल कॉन्शियस रहने वाली आत्माएं बाबा को पसंद आते हैं और जिनको बाबा ने पसंद किया उसको भविष्य का तकत भी जरूर मिलता है। इसलिए मेरा कोई कुछ भी ले लेकिन मेरा भ्रूकुटी का तकत ना हटे, और वो वही रह सकता है वो जो हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है। क्यों क्या किया? भ्रूकुटी तकत से उठ गए। जो भ्रूकुटी के तकत से उठा बाबा का तकत से भी उठ गए, भविष्य का तकत भी गया। इसलिए मेरा कोई कुछ भी ले लेकिन मुझे सदा आत्मिक स्वरूप में रहना है। तो ये हमें मेहनत करनी है, ये पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कहते हैं मेरा पुरुषार्थ ढीला है। पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर, मैं देह बांध के आया हूं, इसलिए मेरा पुरुषार्थ ढीला है। तो आप सभी पुरुषार्थ तीव्र करेंगे, विजय बनेंगे। और इसलिए यही अनुभव की बातें। बाकी फिर संकल्प के बारे में और खास योग के बारे में, वो भी एक सुंदर टॉपिक है, तो कभी फिर बाद में मिलेंगे। इसी के साथ साथ रजनी दीदी का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका मिला। तो देखो कितना अच्छा साधन बाबा ने बनाया, ना ट्रेन पकड़ो ना ट्रेन की टिकट निकालो, सहज ही आप लोगों के पास पहुंच गए, आप लोगों से मिलना हुआ। तो आप लोग जरूर इस बात का पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है 2 मिनट अगर हम, आज तो वैसे तो गुरुवार भी है, भोग भी लगेगा, 2 मिनट अगर हम थोड़ा सा कमेंट्री से योग करेंगे, आत्मानुभूति करेंगे और पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। 2 मिनट ही, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सभी भ्रुकुटी आसन पर अपने आप को स्थित रखेंगे, बिल्कुल स्थिर। मैं आत्मा इस शरीर में हीरा हूं। यह शरीर मेरी एक डब्बी है। शरीर मेरी एक कुटिया है। मैं आत्मा दीपक हूं। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूं। मैंने 84 जन्म में हीरो पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मुझे अब इस सृष्टि का खेल पूरा करके वापिस अपने धाम में जाना है। अब इस भौतिक शरीर को मैं यहां ही रख करके एक चमकीले फरिश्ते के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने चमकीले शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई, लाइट। अब ऊपर की तरफ जा रही हूं, अव्यक्त वतन में। जैसे अव्यक्त वतन में प्रवेश किया, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा ने मेरा स्वागत किया, गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं। बाबा से दृष्टि लेते लेते मैं 1000 सूर्य से भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अब मेरा प्रकाश का शरीर भी यही लोप हो गया। अब मैं एक बिंदी हूं, ज्योति हूं। अब मैं ज्योति अपने मूल वतन की तरफ जा रही हूं।
जैसे मैं सुनहरी लाल प्रकाश में प्रवेश किया, वैसे मैं चार्ज हो रही हूं। मैं परम धाम में बिल्कुल ऊपर की ओर, बिल्कुल सर्वशक्तिवान के पास पहुंचती हूं। जैसे बाबा के नजदीक पहुंची, बाबा की सर्व शक्तियों की रेजर किरणों से मेरे अंदर के जन्म जन्मांतर के विकारों का के अंश के वंश खत्म होते जा रहे हैं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। जिस बाबा को युगों से मैं ढूंढ रही थी, वो मेरे सामने है। मैं बुद्धि से अपलक देख रही हूं, उनसे शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। मेरी आत्मा की ज्योति जागृत होती जा रही, ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। बाबा से शक्तियां ग्रहण कर अपनी ज्योति को जागृत करके फिर मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अपने भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, सारी शरीर की कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मेरे अंग अंग से शक्तियां फैलती जा रही। अब मैं ज्योति को सदा जागृत रखूंगी, सभी को आत्मा के रूप में देखूंगी। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ना रिफ्रेश करो। हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज आ रहा है। हाँ भगवान भाई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक मुझे संकल्प आया, देखो पहुंच गया आपके पास। हेलो। हाँ मैंने कहा आपको बहुत बहुत थैंक्स है, आपने सबको रिफ्रेश कर दिया। और अभी भी आपको टाइम हो, बीच में कभी भी टाइम हो तो आप हमको बताइए, तो हम अवश्य आपका क्लास और भी रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। आज YouTube पर भी देखा भाई बहनों ने, Zoom पर भी देखा। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स आपको। धन्यवाद।